everyone, I welcome you to all in this new vlog and I hope you all are good and enjoying the winter. सो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही थी पूजा पाठ, अपनी पूजा वगैरह करके इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ आज साबूदाने की खीर। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रखा था। फिर इसका सारा पानी ड्रेन करके 20 मिनट के लिए इसको ऐसे रखा। फिर घी में थोड़ा सा भून के पानी डाला इसको पकने के लिए, और थोड़ा सा दूध डाला। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आपको डालना होगा। और दूध डालने के बाद जैसे ये बॉईल होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें चीनी डाल दी और बस उसको मिक्स किया, थोड़ी देर करने दिया और साबूदाने की खीर तैयार। बहुत टाइम के बाद बनाई थी। जैसे फास्ट वगैरह होता है उस टाइम बना लेते हैं, ऐसे तो फिर नहीं बनती। एंड बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत सॉफ्ट होती है ना ये साबूदाने की छोटी छोटी बॉल्स, स्पंजी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, बट बनाती तो मैं कभी कभी हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये मैं न्यू पेन लेके आई थी पिछले कल। मैंने, आप पूछते हो ना कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हो, ये यूनो मैक्स का है। बॉल पेन है, जेल नहीं है, बहुत अच्छे पेन है। एंड आज हम ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स में है, पॉलिटी का। सामने डीडी बासु सीरीज़ चल रही है, इसके बारे में भी मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में बताया। यूट्यूब पे क्लास लेते हैं सर। एंड करते हैं अपनी आंसर राइटिंग शुरू। एंड सबसे पहली बात, आज के व्लॉग में जो भी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मेरे व्लॉग में, उनका बहुत 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 धन्यवाद। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। एंड एक क्वेश्चन था आपका कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। कृष्णा प्रसाद, उनका ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट। मैं फ्रेंड्स नहीं आ पा रही हूँ संडे को लाइव बहुत टाइम से, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम ऑन संडे बहुत बिजी जा रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक दो दिन के लिए काम भी बहुत सारे रखे होते हैं और थोड़ी देर पढ़ना भी होता है, तो बस उसी चक्कर में। बट मैं कोशिश करूँगी। आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि कल, जैसे संडे है, कल दिन में तो मुझे बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, तो शाम को 9 बजे, रात को मतलब 9 बजे मैं लाइव आ सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अगर आप सब कंफर्टेबल हो उस टाइम के साथ तो आप मुझे बताना, मुझे कमेंट कर देना, फिर कल मैं आपको बता दूँगी, शेड्यूल कर दूँगी कि कल रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगी। एंड फ्रेंड्स, सबसे मेन बात आज के व्लॉग के अकॉर्डिंग कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अपना मेंस इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, तो वो क्या हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे आपने प्री भी इंग्लिश में दिया, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा होता है, तो वो तो आप टिक ही करोगे। बट अगर आप मेंस अपना पूरा इंग्लिश में लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में, तो आप चूज़ कर सकते हो अपनी लैंग्वेज हिंदी इंटरव्यू के लिए। एंड एक और बात, जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप जो, जैसे हमें मेंस पेपर लिखते हैं तो 2 पेपर हमारे कंपल्सरी हैं, एक तो इंग्लिश का रहता है और एक एनी अदर लैंग्वेज का रहता है। तो जो भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अगर आप उसमें से कोई भी चूज़ करते हो, जैसे आप पंजाबी चूज़ करते हो उसमें से, तो आपको पता है आप अपना इंटरव्यू पंजाबी में भी दे सकते हो। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंपल्सरी पेपर रहेगा मेंस में, आपने वो वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट की हो। जैसे असामी किसी की लैंग्वेज है तो वो असामी में भी अपना इंटरव्यू दे सकता है, बट उसकी वो मेंस में कंपल्सरी वाला जो पेपर एक रहता है उसमें असामी उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप बहुत आराम से दे सकते हो, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। या अगर आप ऐसा सोचें मेरा रैंक नहीं आएगा या ये नहीं आएगा, हिंदी में जो इंटरव्यू देते हैं वो इमेज अच्छी नहीं बनती या बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छे से अपने आंसर रख सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने, आप उसी भाषा का चयन करें। यूपीएससी आपको ऑप्शन देता है, तो सामने वाला आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। एंड एक आईएएस ऑफिसर थे, अभी आईएएस ऑफिसर हैं वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उनका ना एक वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, तो उनका था कि वो 2-3 टाइम से मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे थे, जो उनका इंटरव्यू की वजह से रह जा रहा था, वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था उनका। फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज की, हिंदी में दिया और इस बार अभी उनका हो गया, मतलब आईएएस उनको मिल गया और लैंग्वेज की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप
भाषा का चयन उसी में करें जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पाते हो। एंड एक क्वेश्चन और था कि आप 2025 में नहीं एग्ज़ाम दे रहे हो, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने 2024 में भी पढ़ा है, इसका आंसर मैं आपको किसी और दिन दूंगी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये सूट मेरी मम्मा ने घर से भेजा है। हमारे घर में नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरे ताऊ जी एसपी हैं, उनकी रिटायरमेंट है 31 दिसंबर को, तो मम्मी ने भेजा है कि सिलवा लेना। बट अभी मेरा कंफर्म भी नहीं है कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो मैं इसको देख रही थी। कलर तो मुझे अच्छा लगा, बट ये बहुत ऐसे हैवी लगा मुझे, जैसे शादियों में डालते हैं ना कपड़े, उस टाइप का। देखती हूँ सिलवाऊंगी या नहीं, बट कलर अच्छा था इसका। एंड फ्रेंड्स, अभी कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। आज बन रही फ्राइड आलू की सब्जी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।